बाल बच्चे तो अपने आप पलेंगे ही पलेंगे, पैसा कहां जाएगा, पेट भी तेरा भरेगा, लेकिन बनाते समय ये बातें नहीं। कमाते समय पैसा तेरे पास आएगा, बाल बच्चे के पास जाएगा, लेकिन बस तुम ये कहना शुरू कर दो मैं मम्मी पापा के लिए कमा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कमाना छोड़ दिया। और आज हर व्यक्ति पापा से ये कहे मेरे भक्तों में कि पापा यदि कभी आपको दान धर्म करना हो तो कभी किसी के सामने ये मत बोलना कि बेटा बहू से पूछ लेना। आपके मन में भी भाव नहीं आए, आप बोल के आ जाना, बाकी सब बेटे की जुम्मेदारी छोड़ देना। हमें तक दाव पे लगा दोगे, ओहो कैसे है ले रहे हो, कैसे हो कलजुगी। एक वे लोग थे जिन्होंने अपने भाई को, अपने बाप को, बाप बराबर होता है भाई, जुआ पर लगाने के लिए हाथ नहीं पकड़ा, हाथ नहीं पकड़ा। कैसे थे धर्मराज का अपने भाइयों पर विश्वास कि अपने सब कुछ लगाने पर भाइयों से नहीं पूछा। कैसे रहती है अखंडता, कैसे मिल गया राज्य, क्या सगुन था उनका। देखो कैसे धर्मराज भाइयों ने क्या सा अधिकार दे दिया कि भैया यदि पूछ लेते ना तो भीम अर्जुन नाराज हो जाते। कैसा विश्वास था भाई को कि नहीं बेट भाइयों की संपत्ति मेरी संपत्ति, भाइयों की संपत्ति मेरी संपत्ति। और भाइयों ने क्या समर्पण दिया कि भैया मेरी संपत्ति आपकी संपत्ति, मेरी संपत्ति आपकी संपत्ति। और पाप के लिए है, अभी मैं धर्म की बात नहीं कह रहा हूं। कैसा होता है प्रेम, कैसा होता है वात्सल, कैसे है गृहस्थी, कैसे होना चाहिए गृहस्थी। पूरा इंद्रप्रस्थ जब दाव पर लगाया, बोलो इंद्रप्रस्थ पे पांचों भाइयों का बराबर अधिकार था कि अलग रहे, लेकिन जब दाव पर लगाया तो किसी ने खड़े होकर ऐतराज क्यों नहीं किया। आप नहीं लगा सकते हो, और खड़े होकर के भैया नहीं लगा सकते, हमारे चारों का भी हिस्सा है, ये उन्होंने दाव पर कैसे लगा दिया। यदि मान लीजिए वो रोकते तो कानूनन रोकने का अधिकार था कि नहीं, कानूनन बराबर था, कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं, रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। धर्मराज को पूछना चाहिए था, नहीं पूछा कि भैया लगा दूं दांव पे, आप लोगों का सहमति हो तो। कैसा होता है प्रेम, कैसा होता वात्सल। आज प्रेम नहीं रह गया, प्रेम का प्रेम रह गया, आज नाटक रह गया। क्या इतना अधिकार तुमने अपने पूर्वजों को दिया है, अपने माँ बाप को दिया है। वो भाई की बात कर रहा, जब दांव पे लगाया भाइयों को, तो क्या भीम नहीं रोक सकते थे खड़े होकर, और कह नहीं सकते सभा में भाई ने दांव पे लगाया है, मेरा पर अधिकार नहीं, मेरे लिए कैसे दांव पे लगाया, मेरी बिना पूछे। नहीं बोला। हद तो जब हो गई, पत्नी द्रौपदी किसकी पत्नी थी कायदा से, अर्जुन की पत्नी थी। जैन दर्शन में पंचवर्तारी नहीं है, चलो वैष्णव दर्शन के अनुसार ले लेते हैं। वो 5 की पत्नी थी, मानते हैं कि नहीं, तो बराबर अधिकार था कि नहीं। तो क्या पांचों भाइयों ने से पूछना नहीं चाहिए था, खड़ा हो जाता भीम अर्जुन, भैया खबरदार, आप द्रौपदी को दांव पर नहीं लगा सकते। और जैन दर्शन के अनुसार तो अर्जुन की पत्नी थी, अर्जुन गांडी उठा लेता, नहीं आप कैसे दांव पर लगा सकते हो। कुछ नहीं हुआ। क्या आज वह चौथा काल, कैसे थे वहां के लोग, क्यों इतने खून की नदियां बहती थी, इतने पाप अनर्थ होते थे, उसके बाद भी उनको मोक्ष के दरवाजे खुले थे। वहां ये था, सब कुछ हो गया, दास बन गए, लेकिन एक बार भाई का हाथ नहीं पकड़ा। पूरे 12 वर्ष का वनवास मैंने पढ़ा, बहुत कष्ट उठाए पांडवों ने, लेकिन भाइयों ने और द्रौपदी ने एक बार भी धर्मराज को टॉर्चर नहीं किया कि तुम्हारे कारण ये हो रहा है, तुम्हारी बदौलत ये हो रहा है। एक बार भी
डायरेक्ट डंडार मैंने गौर से पढ़ा, मैंने कहा इनको गौर से पढ़ूं, क्योंकि ये जो वनवास हुआ है धर्मराज के कारण हुआ है। एक बार तो टॉर्चर करता, भीम कर देता, अर्जुन कर देता, अरे और कोई करता नहीं करता। द्रौपदी तो नारी थी, द्रौपदी कह देती, उल्हा ना दे देती, ये आज जो मैं कष्ट भोग रहा हूं तुम्हारे कारण भोग रहे हूं। ज्येष्ठ थे वो, उल्हा ना दे सकती थी। धर्मराज जरूर पूरी 12 वर्ष तक जब भी कोई कष्ट आए, एक ही बात, तुम लोग जो कष्ट उठा रहे हो मेरे कारण, मेरी गलती। द्रौपदी के सामने तो वो नजर झुका लेते थे, आज द्रौपदी को जो कष्ट हुआ मेरे कारण। जब द्रौपदी का अपहरण हुआ उसके बाद जो धर्मराज ने पश्चाताप किया, कहा देवी सब मेरे कारण हुआ, इसका सबका भागीदार मैं हूं। लेकिन पांचों ने, चारों पांडवों ने और पांचों ने एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी उल्हाना नहीं दिया। कैसा प्रेम, कैसा समर्थन होता, एक बार भी नहीं किया कि तुम्हारे कारण हो रहा है। ये तो मैंने जुए की बात कही। आपका बाप, आपका भाई तो यदि होगा नहीं, लेकिन थोड़ा कह दूं मैं, कि नहीं कहूंगा तो फिर मुझे गैस बनेगी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। वो तो जुआ की बात थी, पाप की बात थी, व्यसन की बात थी। क्या है कोई माई का लाल ऐसा कि उसका बाप तुम्हारी पूरी संपत्ति दान में लिख जाए, चमत्कारोदय, तीर्थ क्षेत्र, बहोरी बंद को लिख जाए और तुम उसको कुछ नहीं कहोगे? तुम्हारी भी संपत्ति, पूरी संपत्ति लिख गया, मकान भी, जायदाद सब लिख गया, और कह दो तुम्हें भी लिख गया। लिख दिया, कोई सन की पिता होगा कोई। अब सुधा से अगर जैसे साधु के चक्कर में पड़ेगा तो यही होगा। इसलिए अपने अपने बापों को बचाओ रे मेरे पास से, नहीं तो तुम्हारा बाप बिगड़ जाएगा। अपने बड़े भाइयों को, पापाओं को मेरे पास मत भेजा करो, हाँ, नहीं तो बिगड़ जाएगा। कहीं आ गया सनक उसको कि जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।